मत करके बता भाई उसको जो उच्च अधिकारी हैं, मेरे बच्चे की आत्महत्या नहीं करी, मेरे बच्चे ने उनको किसी फ्रॉड आदमी व्यक्तियों ने मिलकर के, बदमाश आदमी ने मिलकर के उसका गला दबाया जी, और उस गले दबाने से मेरे बच्चे की हत्या की है, मर्डर हुआ जी मेरे बच्चे। मेरा बच्चा कम से नीरज है, जो एलन कोटा में करीबन 1.5-2 साल से रह रहता है एलन कोटा में। तो 7 जनवरी 2025 को मैंने फ़ोन किया था उसके पास 3:20 पर। मत करके बता भाई उसको जी मैं बोले बेटा टिकट बनवा ले अपनी, और तेरे को अपने शिक्षक के लिए पढ़ाई संबंधित कोई जरूरी काम के लिए आना था। वो बोला पापा जी मैं टिकट बनवा लूंगा, और मेरे मोबाइल पे फोन पे व्हाट्सएप पर डाल देना टिकट। तो उसने बोला पापा मैं ठीक है, मैं अच्छी तरह से बनवा लूंगा और आपके पास मैं डाल दूंगा। जब मेरे बच्चे ने मेरे से बात की तो अच्छी तरह से खुश मिजाज से बात की थी, मतलब बिल्कुल मेरा बच्चा था जो कि 5 फुट 9 इंच हाइट थी उसकी, करीबन 80 किलो या 83 किलो उसमें वजन था जी। अच्छा अष्टपुष्ट था, ईमानदार था, और किसी प्रकार की उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं थी, क्योंकि हमारे से हर रोज सुबह शाम वीडियो कॉल भी और फोन पे मेरे हर रोज उससे बात होती थी, मतलब उसने उसकी तरफ से कोई किसी प्रकार की कमी हमें महसूस नहीं थी। तो आपको क्या लगता है सुसाइड करा या फिर कोई और बात है? रही बात सुसाइड की और मर्डर की जी, मैं तो ये मानता हूँ जी 2000% जी मेरा बच्चा ऐसा कदम कभी जिंदगी में भी नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उठाता तो मेरे से 10वीं क्लास उसने आरपी स्कूल से की थी। हमेशा हम अपने शहर मेहंदड़ में रहते हैं, तो अगर वो सुसाइड ही करता है तो 3 साल हो गए उसको हो जाएंगे बाहर और रहते हुए। सुसाइड करने वाला बच्चा अलग ही मिजाज का हो जाता है, क्योंकि उससे भाई किसी प्रकार की पैसे की कमी से या किसी प्रकार की कोई फ्रेंड सर्कल से या कोई भी आ जाती है बच्चे के अंदर इस उम्र के अंदर, लेकिन उसके अंदर 3 साल से कोई किसी प्रकार की कमी हमें महसूस नहीं हुई, ना उसके अंदर कोई कमी थी, क्योंकि उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े ऊंचे लेवल के थे। वो आईआईटी करके नहीं करे पापा, आईआईटी करके नहीं है तो मैं बड़ी आपको और मम्मी को बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में बड़े बड़े शहरों में घुमाऊंगा। अच्छे बड़े बड़े सपने थे, और मम्मी को बोला मम्मी तेरे को सिंगापुर ले जाऊंगा, बम्बई ले जाऊंगा, तेरे को बड़े बड़े मतलब अच्छे बड़े ऊंचे लेवल का सपना था जी उसका, मतलब इतना कमजोर दिल का बच्चा नहीं था जी। आईआईटी करना चाह रहा था? आईआईटी एक आध बार एग्जाम वगैरह दिया था उसने? नहीं, अभी देता जी एग्जाम वो उसमें। अच्छा, पहली बार ही होना था? हाँ पहली बार। कोई रिजल्ट वगैरह का कोई? अभी तो उसमें +2 क्लास में ही था जी अब की बार। अच्छा। हाँ जी, पहले वो सिक्कर सीएलसी में पढ़ता था। अच्छा। जब 11th 10th करने के बाद में सिक्कर सीएलसी में पढ़ता था, तो वो बोले पापा मैं एलन कोटा जाऊंगा। तो बेटा कोई बात नहीं, एलन कोटा तो समुद्र है पढ़ने के लिए, और अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर, सुना है हमने, अगर अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो वो वहाँ से चला गया था जी, कोटा एलन में एडमिशन ले लिया था उसने। तो फिर रहता कहाँ था? एलन कोटा के पास से बिल्कुल जो उसकी क्लास लगती थी एलन कोटा के अंदर, कोचिंग की जो संस्था लगती थी वो बिल्कुल बीच के रोड था जी एक। अच्छा। उसके साइड में ही आनंद कुंज और हॉस्टल में वो लगातार रह रहा था, उसी हॉस्टल में 1.5-2 साल से लगातार रह रहा था जी। अच्छा, आपको सूचना मिली तो आप लोगों ने क्या कदम उठाया? मेरे को सूचना मिली, मैंने उसको फिर उसके बाद में मैंने फोन किया। उसके बाद मेरे बच्चे की 3:20 के बाद में मेरे पास कोई किसी प्रकार की बैक कॉल मेरे पास नहीं आई, न कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, ना कोई किसी प्रकार की नहीं आई। फिर जो मेरा बच्चा एक दूसरा और है जी विनय, उससे छोटा है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो वो सीएलसी कोचिंग लेता है, जीएलसी सिक्कर में। अच्छा। नेट की लेता है जी। अच्छा अच्छा। तो उसको जो वार्डन है उसने बताया भाई कल नीरज आएगा, तेरे को नहीं पता है क्या?
बोले ना मेरे से बात तो नहीं, मेरे को नहीं पता। तो उसने भी अपनी बातें वहाँ फोन किया, बच्चे ने भी अपने भाई नीरज के पास थी, छोटे वाले ने, अब वही नीरज मैं बात करता हूँ, तो उसका फोन भी उसने रिसीव नहीं किया जी। अच्छा, तो फिर आपने कोई पुलिस केस या कुछ इस तरह से करा? फिर क्या हुआ जी, जब मैंने ये बात हुई भाई उसने फोन नहीं उठाया, फिर मैं जैसे ही फ्री हुआ 9:30 पौने 10 के बीच में जी, मेरा फोन भी उसने 2-3 बार मैंने बीच में करने की कोशिश करी, लेकिन ना कोई रिप्लाई आई, ना उसने फोन उठाया। तो मैंने किया जी वार्डन के पास। अच्छा, तो वार्डन के पास मैंने फोन किया, तो वार्डन ने ये कहा कि भाई मेरे बच्चा नीरज है वो फोन नहीं उठा रहा है, तो आप मेरे उससे बात कराओ और फोन को चालू रखो आप। तो वार्डन उसके पास गया है जी, तो वो बोले जी मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया बीच में, तो मैं करता हूँ बातें, उसने मेरा भी फोन नहीं उठाया। वार्डन बोले ये बात, मैं बोले भाई तेरे को मैं फोन पे पैसा डाल दूंगा, तो मेरे बच्चे को वो गेट है, गेट बंद बता रहा है, तो उस गेट को तोड़ ले तू, बच्चा हो सकता है गहरी नींद में सुत्या हो या कोई परेशानी आ रही हो। फिर उसने वो जी ऐसा करके ना वो फोन मेरा काट दिया जी। फिर उसके बाद कैसे क्या बात हुई, कब पता चला आपको, कैसे पता चला? आप कब गए? फिर उसने जी थोड़ी सी देर में हट करके नहीं, फिर मैंने अपने दाएं बाएं जो भी संपर्क थे वहाँ पर जो हॉस्टल था उसके आस मेरे बिल्कुल जस्ट नीचे के जो हॉस्टल था आनंद कुंज, उसके नज़दीक में ही वो पुलिस वाले के नंबर थे जी, वहाँ पर एलन पुलिस के नाम से मैंने सेव कर रखे थे। अच्छा अच्छा, मैंने पुलिस वाला के पास फोन किया, भाई मेरे बच्चे ऐसे ऐसे है, वो वार्डन जो है मालिक तो वहाँ पर है नहीं हॉस्टल का, वार्डन है वो मेरे को संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा, बच्चे की मेरी बात नहीं करा रहा, तो आप जाओ जी वहाँ पर। वो पुलिस वाला जिला जी मैं जा रहा हूँ, तो उसने भी मेरे को कोई खास जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे पता चला आपको? फिर उसके बाद में पता कैसे चला जी, वो उन्होंने फिर वार्डन का ही दोबारा मेरे पास फोन आता है जी। अच्छा अच्छा, मतलब 10, 10:15, 10:30 के लगभग समथिंग, मुझे समय का इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन समय था इतना ही जी। तो उस बार मुझे कहा जी कि वार्डन ने बोला जी कि आप नीरज के पापा बोल रहे हो? वो हाँ जी। बोले जी आप यहाँ आ जाओ कोटा। मैंने उसको कहा भाई जो भी बात है, बीमार है, कुछ अनहोनी बात है या कुछ भी है मेरे को बता दो। तो वो बोला जी जो भी कुछ बताएंगे आपको कोटा बताएंगे आकर के, आप यहाँ से कोटा आ जाओ। लेकिन मैंने जहाँ भी जिनके पास भी इंफॉर्मेशन करी उन्होंने सभी ने ये कि जवाब दिया कोटा आ जाओ, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया जी। फिर आप लोग कब गए? फिर मैंने क्या करा जी, मैंने 7 दिन का इंतजाम करके रात को ही जी 8 तारीख होगी जी, 8/1/2025 को मैं सुबह जी महिंद्रा से 3:30 4 बजे अपने परिवार वाले आ गए, रिश्तेदार भी आ गए जी मेरे साथ, तो उनको मैं 7 दिन का अपना प्रबंध करके मैं वहाँ पहुंचा हूँ जी। कोटा के लिए रवानगी हो गया जी। जैसे ही मैं रास्ते में वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ जवाहर नगर थाने के फोन आने चालू हो गए जी। वहाँ नजदीक जो एलन की है संस्था है उसका तो थाना पड़ता है जवाहर नगर थाना, वहाँ से फोन आना चालू हो गया। तो उन्होंने कहा जी आप सीधे आओ जवाहर नगर थाने में आ जाओ। तो जवाहर नगर थाने में जैसे पहुंचा तो जी पुलिस वहाँ मेरे को हॉस्पिटल से थाने से बिल्कुल वहाँ ले गई जी, अपनी गाड़ी में बैठा करके ने, जहाँ मेरा बच्चा आनंद कुंज हॉस्टल में रहता था वहाँ ले गई जी। तो वहाँ पर मैंने देखा तो ना तो मेरा बच्चा जी, वो बता रहे थे कि वहाँ जाकर पता चला कि आपके बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली। वहाँ जाकर के मेरे को बताया करीबन 12 साढ़े 12 दिन के, क्योंकि 12 घंटे तक मेरे बच्चे के बारे में मुझे कुछ भी सूचना नहीं दी, पुलिस ने नहीं दी, ना एलन कोटा ने दी, ना जो जिस हॉस्टल में रहता था किसी भी आदमी ने मेरे को ये सूचना नहीं दी 12 घंटे के दौरान अभी आपके बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया। आनंद नाम था आपके बच्चे का? नहीं, आनंद कुंज होटल था जी, हॉस्टल मेरे बच्चा नीरज था, आनंद कुंज हॉस्टल में रहता था। अच्छा, तो नीरज ने कभी कोई समस्या शेयर की थी आपके साथ? मेरे सामने कोई समस्या शेयर नहीं करी। फिर मैंने क्या करा जी, उसके बाद में मैं वहाँ चला गया जी, दिखाया तो मेरे बच्चे ने बताया जी आपके बच्चे ने, तो पुलिस वाले ने बताया जी आपके बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली। तो मैंने वहाँ कमरे के अंदर जाकर के देखा जहाँ नीरज रहता था, तो कमरे के अंदर देखा तो मैंने जो न तो नीरज का जो आत्महत्या के जो कारण थे वो कोई भी स्पष्ट नहीं नजर आए, क्योंकि जो जिस गेट मेन गेट था जो कमरे का नीरज जिसमें रहता था उस गेट बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं मिला जी, कहीं से भी कोई मतलब स्क्रैच वगैरह नहीं मिली। अच्छा, मतलब खुद ही खोल के अंदर गए होंगे आराम से, ऐसा कुछ? ऐसा ही था जी, वो मैं आपको बताता हूँ जी।
फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, वो पंखा था ऊपर बता रहे थे, उसमें वो डिवाइस वगैरह लगे हुए हैं, अगर फांसी खाने की कोशिश करता है तो पंखा नीचे लटक जाता है। तो उसके बाद में वो पंखे की जो पंखड़ियां वगैरह होती है उसके अंदर किसी प्रकार का मतलब पंखे की पंखड़ियां मुड़ना वगैरह, दीवार पर कोई किसी प्रकार का निशान वगैरह, ये मुझे कोई मतलब जो भी परिवार वाले थे रिश्तेदार थे वो कहीं पर भी नहीं मिले जी। तो आपको फिर शक हुआ? फिर मेरे को शक हुआ जी, मेरे बच्चे का आत्महत्या, तो ये हॉस्टल वाले और आनंद कुंज हॉस्टल वाले, एलन वाले और पुलिस वहाँ की मिली हुई है, इन्होंने आत्महत्या का, तो ये बचाव में अपना पक्ष ले रहे हैं। तो फिर आपने फिर अगेंस्ट केस दर्ज करा? फिर मैंने उनसे क्या किया जी, कोई किसी, फिर मैंने पूछताछ करी वहाँ के, तो उन्होंने जब पुलिस ने पूछा मऊ जी आपने अपनी जो ये जो कमरा है गेट पुलिस आपने खुलवाया था? पुलिस ने, मैंने पूछा, बोला जी हमने कोई कमरा नहीं खुलवाया, ना हमारे सामने कोई किसी प्रकार की कमरा खुला, ना हमारे सामने नीरज का जो पंखा वो लटका हुआ सब हमने, पुलिस ने ये बात मेरे को कहा कि हमने नहीं देखा जी, हमारे सामने कुछ नहीं, हम तो यहाँ से डेड बॉडी उठा करके ने ले गए थे। अच्छा, जब पुलिस आई तब डेड बॉडी उनको नीचे मिली थी? पुलिस आई जब डेड बॉडी उनको नीचे ही मिली थी, उन्होंने पुलिस वाले नहीं समझ किया क्योंकि पुलिस की निगरानी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्टल वालों ने उतारा उसको? हॉस्टल वालों ने, फिर हमने हॉस्टल वालों ने बताया, हमने पूछताछ करी, उन्होंने बताया जी नीरज के जो आसपास के जो कमरे के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने नीरज को गेट भी तोड़ा है, खोला भी है। तो फिर हमने उनसे पूछताछ की तो वो बोला, बोले जी हमने तो भैया आपने ये गेट खोला है या नीरज फांसी के लटका वो बता रहे हो वहाँ पे, तो आपके पास सभी के पास मोबाइल जिसमें वीडियोग्राफी होती है ऐसा सभी के पास मोबाइल है? बोला जी है। तो मऊ जी आपने किसी ने फोटो वगैरह क्यों नहीं उतारी? तो फोटो वगैरह तो उतारनी थी, वीडियो बनानी चाहिए थी आपने, वही नीरज का लटका हुआ का शव का या कोई गेट तोड़ते वक्त की। बोले जी हमने कुछ नहीं बनाया। तो तुमने अपनी किसकी मर्जी से, ये बात बोले किसने किसकी मर्जी से तुमने ये गेट खोला था? तो उन्होंने जी बिल्कुल, फिर वहां से लोकल बंदे आगे आ रहे थे काफी लोग, उन्होंने मना कर दिया हमें ज्यादा जी बच्चों से हम गहनता से नहीं पूछने देंगे आपसे, ताकि इनके घर वाले हमें इतराज करेंगे, डिप्रेशन में आएंगे, फिर हमें उनसे कोई बात करनी नहीं थी, सिर्फ 1-2 मिनट के भीतर। और जिन बच्चों से हम जो ये बात पूछ रहे थे उस टाइम हम वीडियो बना रहे थे, तो वो भी वहाँ के लोगों ने जबरदस्ती हमारे को डरा करके धमका करके वो वीडियो भी उनकी कटवा दी। अच्छा, फोन से डिलीट करवा दी। अच्छा, तब आप क्या मांग करते हैं? अब मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा है जी, उसने बिल्कुल भी हम मतलब हमारे घर के अंदर, मैं पैसे से एडवोकेट हूँ जी, मेहंदड़ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम 15-16 साल की मेरी वकालत है और मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इस बातों का अच्छी तरह से ज्ञान है जी। तो मेरा बच्चा मतलब ये चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घर के अंदर की न कोई पैसे की, न कोई मकान की, न कोई गाड़ी की, हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की, हमारे परिवार के अंदर कोई कमी नहीं है। तो प्रशासन से या पुलिस से विशेष तौर पर क्या मांग करते हैं? मैं ये मानता हूँ जी प्रशासन और पुलिस जो उच्च अधिकारी हैं, मेरे बच्चे की आत्महत्या नहीं करी, मेरे बच्चे ने उनको किसी फ्रॉड आदमी व्यक्तियों ने मिलकर के, बदमाश आदमी ने मिलकर के उसका गला दबाया जी, और उस गले दबाने से मेरे बच्चे की हत्या की है, मर्डर हुआ जी मेरे बच्चे। कहीं FIR वगैरह आपने करवाई अब तक? FIR वहाँ मैंने जो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, मैंने अपनी लिखित में दिया था कि वहाँ जो न तो वीडियोग्राफी हुई है मेरे बच्चे की लटके हुए, ना मेरा बच्चा लटकते हुए का कोई आपने सबूत लिया है, ना कमरा तोड़ते हुए कोई सबूत लिया, तो मेरे बच्चे ने आत्महत्या नहीं करी, मेरे बच्चे को मर्डर हुआ है, तो इसकी गहनता से जांच की जाए। क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? कोई सुसाइड नोट नहीं है जी। और जो जिस टाइम पे मेरे बच्चे की 3:20 मिनट पे बात होती है मंगलवार को, उस दिन की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जी। अच्छा। मोबाइल के अंदर। फिर दूसरा जी हमने वहां पर उसमें उन बातों में कहीं कुछ झलकता है? किसी प्रकार का नहीं झलकता जी। हमें रोजाना हर रोज मतलब दिन में 3-4 बार वो वीडियो कॉल भी करता है, हमारे पास ऑडियो कॉल भी करता है। गले पर रस्सी का निशान वगैरह कुछ? गले तो जो उन्होंने जो चद्दर थी वो चद्दर बता रहे थे, वो पंखे के अंदर गल नहीं सकती जी। अच्छा, गल नहीं सकती, वो चद्दर हमारी भी नहीं थी जी। हमारे घर से जो चीज जाएगी तो उसकी मम्मी पहचान लेगी, हम भी पहचान लेंगे अपने बच्चे के पास ये क्या चीज गई हो है। वो चद्दर थी वो हमारे घर पे गई नहीं थी। उसके बाद में फिर हमने जी अच्छे से गहनता से पूछताछ करी, देखा हॉस्टल वालों रजिस्टर,
तो नीरज की उन्होंने जी जो 7 तारीख की जो बात है, उन्होंने हॉस्टल वालों ने काटा लगा रखे प्रेजेंट। अच्छा। रजिस्टर हमने चेक किया तो अटेंडेंस रजिस्टर होता है जी, उनकी 3-4 बारी अटेंडेंस लेते हैं जी प्रेजेंट का। हाँ हाँ। उसमें अंदर जी मतलब उसका नीरज का जो जहां निशान था वो पी की जगह काटा लगा रखे है जी। तो अगर जब नीरज 11 बजे तक हॉस्टल में था, 3:20 में मेरी जो बात हुई है जो हॉस्टल में था, तो फिर प्रेजेंट था मेरा बच्चा, तो 11 बजे तक तो प्रेजेंट था, पूरे दिन प्रेजेंट था, तो फिर एब्सेंट क्यों लगा रहे? एब्सेंट क्यों लगा रहे? सवालों के घेरे में है मतलब जो मेरा बच्चा ना जी 200% नहीं, मैं कई 1000% कह सकता हूँ। ये मेरे परिवार के बच्चे हैं, इनसे पूछो। और मैं पैसे से एडवोकेट हूँ, मेरे बारे में जी पूरे जिले मेहंदड़ में पूछो, जो भी मेरा क्लाइंट रहा है उसमें मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में अच्छी तरह से गहनता करो कि हमारा परिवार, हम कैसे आदमी हैं। मेरे बच्चे के दाह संस्कार हुआ था जी 8 तारीख को, तो करीबन 2-2.5 हजार आदमियों की संख्या थी जी। कम से कम पूरे गांव के अंदर गाड़ियों की लाइन नहीं टूटी है। जब से नीरज के बारे में ये खबर सुनी है कि बबलू प्रजापति एडवोकेट के बच्चे ने ये खबर कर ली है, नहीं तो किसी को भी घर पे कोई किसी भाई रोटी वगैरह अच्छी नहीं लगती है जी। अगर हमारा ऐसा व्यवहार, हमारा गलत व्यवहार होता है तो हमारे पास कौन आता है? सही है।